माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहो। व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें। हताशा से नहीं, आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर जाने जाने वाली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सब की समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है। ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिएं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत आज अपनी विशेषताओं के साथ अपनी मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1000 साल पहले सौराष्ट्र में, आज लगभग 1000 साल के बाद का वो समय जब हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के लिए गजनी का महमूद समुद्र के रास्ते हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट करने आया। हमें इस बात की प्रसन्नता है 1000 साल बाद भी वो हमारे देवस्थान को आज हम सब गर्व के साथ उसी स्थान पर उन्नत मस्तक के साथ आकाश से बातें करते हुए सोमनाथ के मंदिर पे हम गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। हमें मिटाने वाले, हमें नष्ट भ्रष्ट करने की मानसिकता वाले उन तमाम लोगों को ये जवाब भी है। और 1000 साल का पहले का ये घटनाक्रम आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सिद्ध करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्रकट करने का प्रयास किया था। और हमें इस बात की प्रसन्नता है 500 साल पहले इसी प्रकार का एक घटनाक्रम अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या के अंदर भी उस देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के आधार पर, उसके निर्णय को स्वीकार्यता के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल वो एक ऐसा उलझावा निर्णय जिसके कारण से पूरे देश में अतीत में दुनिया हमको अलग प्रकार से देखती थी, लेकिन सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व क्या होता है ये उदाहरण उसी प्रकार से समझा जा सकता है जब हमने सबने देखा कि हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को भगवान राम के देवस्थान को लेकर वर्षों तक लड़ते देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे दुनिया ने भारत में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के लोकार्पण में दोनों समाज की शांति के साथ प्रकटीकरण देखा, और आनंद के साथ हम सब बोलते हैं जय जय श्री राम। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य के लिए कि हम अपने जीवन के बजाय हम अपनी मानवता के लिए जिए, सनातन संस्कृति के लिए जिए और गर्व से कहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व की पहचान है। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समय में एक संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम हम सब मिलकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों से हमारा आग्रह है मंच के समक्ष
दर्शक दीर्घा में पधारने की कृपा करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन प्रथम बार किया गया था। सूर्य नमस्कार के महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की। सूर्य नमस्कार ये वो योग है जो तन तपाता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर जीवन देता है, वैसे ही युवा अपने परिश्रम से राष्ट्र के हर कोने को उज्जवल बनाते हैं। आज युवा दिवस के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों युवाओं का, बच्चों का, आप सभी का एक साथ सूर्य की ओर नतमस्तक होना केवल योग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आइए सूर्य की तरह तेजस्वी बने, सूर्य की तरह अनुशासित बने और सूर्य की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन पवित्र भावनाओं के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार अब हम आरंभ कर रहे हैं। शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर स्थिर संतुलित खड़े हो, दोनों पांव साथ में जोड़ ले, धीरे से आंखों को बंद कर ले, मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। 1, प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। 2, हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6, अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8, पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9, अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास।
11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार, पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन, अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए, आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। ध्यान रहे, कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए, शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रगटीकरण नहीं करना है,
बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से, क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय राजधानी भोपाल से, जहां पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। तो आज युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की है। उन्होंने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।